आद्या भी थोड़ा परेशान सी जय के केबिन में आई तो देखा अपने दोनों हाथों को बंधे सीना तानकर खड़ा था। उसकी आंखों में इस टाइम असीम गुस्सा था, वो गुस्से नई गहरी गहरी सांस ले रहा था। आद्या ने जय को देखो नजरें फेर कर दबी आवाज में बोली, इट्स ओके जय, अब तुम ऐसे मत खड़े होकर देखो। आद्या का इतना कहना था कि जय ने गुस्से में आद्या का हाथ पकड़ा और उसे गुस्से में दीवार से टिकाकर हाथ पे दबाव बनाकर बोला, तुमको महान बनने का ज्यादा ही शौक है, ज्यादा ही महानता की देवी बनी फिरती हो। फिर चाहे सामने वाला कितना ही चालाक हो, चाहे वो तुमको कितना ही जलील कर ले, कितना ही तुमको दुख दे ले, पर तुम्हारे लिए सब कुछ भूल कर नई शुरुआत करना बहुत आसान होता है। ये भी नहीं सोचती सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया है और क्या नहीं। आद्या, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा इस दुनिया में जो ऐसा करता है। तुम अब तक गलती करती थी क्योंकि अभी तक तुम सिर्फ आद्या शर्मा की तरह सोचती थी और उसे हिसाब से फैसले लेती थी, लेकिन आज से अभी से इसी वक्त से तुम सिर्फ और सिर्फ आद्या मृत्युंजय राठौर बनकर ही सोचोगी और उसी की तरह फैसले लोगी। तो आज से तुमको पुरानी आद्या को भूला कर नई शुरुआत करनी है और वो आज से अभी से इसी वक्त से होगी, समझी। तो अब आद्या मृत्युंजय राठौर अपने किसी भी दोषी को माफ नहीं करती, फिर चाहे उसके सामने कोई भी क्यों न खड़ा हो, समझी। जय ये सब आद्या को थोड़े गुस्से और थोड़े नम्र लहजे से समझा रहा था, लेकिन आद्या का तो मुंह ही बन गया था जब जय ने उसे बेवकूफ कहा था। जय ने आद्या के हाथ को ढीला छोड़ और उसे सामने बैठने का इशारा किया। आद्या गुस्से में मुंह बनाकर वहां से केबिन से जॉइंट रूम में चली गई। जय आद्या को बुलाने जाता तब तक रोहित और सुनील दोनों एक साथ आए। दोनों को देख जय वहीं रुक गया और बोला, तुम दोनों एक साथ, सब ठीक है ना। रोहित खुशी से जय के गले लगकर बोला, ठीक नहीं मेरे भाई, बहुत ठीक है। फिर एक फाइल आगे करके बोला, ये ले हमारी सबकी मेहनत का रिजल्ट। हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट टाइम से बहुत पहले पूरे हो गए और सारे कॉन्ट्रैक्ट और हमारे मॉडल और हमारे सारे काम सारी कंपनियों को पसंद आए हैं। और मेरे भाई तेरी सफलता की चर्चा पूरे मार्केट है। अब सारी कंपनी, सभी बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ काम करने को आगे आ रही थी और तेरा ये छोटी छोटी कंपनियों को मिलकर सबको साथ लेके चलने का तरीका इतना सुपर रहा है को सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो आज तक मार्केट में बड़े लेवल पे किसी ने देखे नहीं, आज वो सारे प्रोजेक्ट हाई लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आज तेरी ये कंपनी बहुत आगे पहुंच गई और अब तू तैयार हो जा सारी कंपनियों से मीटिंग करने को। सुनील ने सारी कंपनियां की लिस्ट दी, जिसको देख जय सुकून से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करता है पर अपनी खुशी चेहरे पे आने नहीं देता है। इतनी देर में आद्या भी बाहर आ गई और वो भी सारी बात सुन लेती है और सारी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। जय आद्या दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। जय अब हर दिन नई नई कंपनी से हर नए प्रोजेक्ट्स के बारे में मीटिंग करता, डील करता। उसके हर मीटिंग में आद्या रोहित दोनों साथ रहते। इसी तरह लगातार 20-25 दिन दोनों लगातार काम करते हैं। अब जय का स्टॉक भी बहुत बढ़ गया, उसकी सारी छोटी कंपनियों ने भी बिस्तर कर लिया, उनकी बागडोर भी जय के हाथ में आ गई। जय ने जिन छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत की वो अब उसके खुद के हो गए। देखते ही देखते जय धीरे धीरे जमीन से उठ कर वापस से आसमान में छाने लगा। साथ आद्या की मेहनत भी बराबर थी। दोनों दिन रात सब भूल कर, अपनी नींद, अपना खुद का समय सब भूल कर बस अपने करियर में ध्यान दे रहे थे। समय ने देखते देखते रुख बदला और जय और आद्या दोनों को राठौर हाउस से गए हुए पूरा 1 साल बीत गया। इस 1 साल में दोनों ने बहुत प्रगति की। आद्या करियर की राह में घर परिवार नाते रिश्ते सभी से जय की तरह दूर हो गई थी। वो बस अब आद्या मृत्युंजय राठौर थी जो अपने पति के कदम से कदम मिलाकर खड़ी थी। जय ने जितना छोड़ा था राठौर हाउस में उससे कई ज्यादा गुना उसने अपनी मेहनत कर, अपनी बीबी के सहयोग के रोहित, सुनील, प्रतीक सभी के साथ ने उसकी फिर से आसमान में पहुंचा दिया। आज आद्या के बारे में उसके आसपास नाते रिश्ते के सभी लोग बोलते कि बेटी हो तो आद्या जैसी, जिसने इतनी मेहनत से अपने लिए और अपने पति के लिए इतना बड़ा सपोर्ट किया और आज गरीब लोगों को ध्यान में रखकर मार्केट में उनकी सुविधा की चीजें कम दाम में और सही मिल रही है। आज सब लोग आद्या के बाबा के आगे आद्या के गुणगान गाते। वही जय, वो तो किसी पहचान का मोहताज नहीं था पर अब उसे सारी दुनिया जानने लगी। सब छोटे बड़े गरीब अमीर सभी लोग मृत्युंजय और आद्या दोनों को जाने लगे। साथ में रोहित, सुनील और प्रतीक की भी वाहवाही होती थी। जिस तरह जय ने अपना सब छोड़ा था उसी दुगनी तिगनी प्रसिद्ध जय ने फिर हासिल करी, पर इस बार वो मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा पूजने लगा क्योंकि उसने सारे प्रोजेक्ट मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रख कर लिए और ये सब चीजें आद्या ने उसे करने में हेल्प की। जय को आद्या ने जो आइडिया दिया था वो इतना ज्यादा सक्सेस हो गया कि जितनी सफलता उसे पहले नहीं मिली उतनी उसे अब मिली, वो भी 1 साल के भीतर।
जय ने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि जैसा कि अब उसका बिजनेस फिर से फैलने लगा है, इसलिए जय ने रोहित और सुनील और प्रतीक तीनों की मेहनत को देखकर उनके हिसाब से तीनों को उनका डिपार्टमेंट सौंप दिया ताकि किसी को ये शिकायत फिर न हो कि जय सिर्फ अपनी सोचता है। जय के फैसले का शुरू में तीनों ने विरोध किया, किंतु जय के समझाने पे वो तीनों मान गए और अपनी अपनी ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर वो खुद बन गए थे। सब अच्छा चल रहा था। अब जय आद्या थोड़ा थोड़ा एक दूजे को टाइम देने लगे थे। अब जय आद्या जल्दी घर आ जाते ताकि दोनों थोड़ा सुकून से साथ बैठ सकें। आज शाम के 6 बजे के आसपास जय आद्या दोनों घर आ गए थे। आने के बाद दोनों ने चेंज किया और दोनों अभी थोड़ी बहुत बातें करके शाम की डिनर करने के बाद दोनों रूम की ओर जा रहे थे। आज काफी टाइम बाद जय आद्या को गौर से देखता है। उसने लाइट पिंक कलर की शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी थी जिसके ऊपर उसने श्रिंग डाला हुआ था। आद्या ने बालों को थोड़ा बन बना कर जुड़ा बनाया हुआ था जिसमें से उसके थोड़े थोड़े बाल आसपास बिखर रहे थे। चेहरे पे असीम लालिमा फैली हुई थी। देखते ही वो बहुत प्यारी लग रही थी। जय देखते देखते रूम में आ गया पर उसका ध्यान अभी भी अपनी प्यारी सी बीबी पे ही था। तभी आद्या के फोन पे सोनम भाभी का फोन आया। वो सोनम भाभी से बात करने लगी और बात करते करते अपना श्रिंग उतार देती है। अब वो अपनी शॉर्ट नाइट ड्रेस में थी जिसमें से उसकी गोरी पतली टांगे दिख रही थी। सिंगल स्ट्रिप की ड्रेस को देख जय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोला, ये लड़की इस तरह की ड्रेस कब पहनने लगी और मैंने आज तक देखा ही नहीं। जय सोचते सोचते आद्या के पास गया जो अभी भी फोन में लगी हुई थी। जय आद्या के बेहद करीब गया और पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटकर अपनी चीन को आद्या के कंधे पे रख दिया। जय के होठ आद्या की गर्दन पे शरारत करने लगे और उसके हाथ आद्या की कमर पे दबाव बनाने लगे। उसके ऊपर प्यार की खुमारी छाने लगी। आद्या जो जय के स्पर्श से सहर रही थी वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। वो थोड़ा अटक अटक कर बोल रही थी और जय उसकी अंगुलियों अब आद्या के होठों पे शरारत करने लगी। फायर चमकता दिल। आद्या के शरीर में अब अजीब सी लहर दौड़ने लगी। वो ज्यादा देर खुद को संभल नहीं पा रही थी और उसने सोनम भाभी को जैसे तैसे बाय बोलकर फोन रख दिया और पलटकर जय की गर्दन में अपनी बाहें लपेटकर नजरें झुकाकर धीरे से बोली, जय क्या करते हो, थोड़ा तो सब्र करते, भाभी से बात करना मुश्किल हो रहा था। आद्या शर्माते हुए अटक अटक कर बोल रही थी। परिक्रमा करते दिल फायर। अब बीबी इतनी हसीन हो, ऊपर से उसने काफी टाइम से दूरी बना के रखी हो, फिर अचानक से अपने अप्सरा वाले अवतार में आकर पति के आगे खड़ी हो जाए तो बेचारा पति कब तक खुद को संभालेगा। फायर परिक्रमा करते दिल। आद्या शर्मा कर जय के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है और धीरे से बोली, जय तुम कब से इस तरह की बात करने लगे? जब से तुम इतनी हॉट ड्रेस पहनने लगी तब से। जय ने आद्या को अपनी ओर खींच कर कहा, फिर कान पे किस करके बोला, तुम ये इस तरह की ड्रेस पहले क्यों नहीं पहनती थी? आद्या शर्मा कर बोली, क्या तुम भी जय? और इतना कह के वो जाने को हुई कि जय ने उसे अपने करीब खींच लिया और बिना कुछ बोले उसकी गर्दन पे अपने लव रख दिए। जय ने आद्या के हाथों को पीछे की तरफ बैंड किया और उसकी गर्दन पे गहराई से किस करने लगा। काफी देर किस करने के बाद वो आद्या को गोद में उठाकर बेड ले जाता है और प्यार से लिटा देता है। आद्या बेड पे सीधी लेटी हुई थी जिससे उसे गोरे पैर साफ साफ दिख रहे थे। जय नीचे की तरह गया और आधार के पैरों पे किस करने लगा। दोनों काफी देर तक एक दूजे में खोने के बाद सुकून से एक सो गए थे। आज काफी समय बाद जय आद्या इतने सुकून से एक दूजे के करीब आए कि अपने प्यार को पूरा करके आराम से सो गए। सुबह के 6 बज रहे होंगे तभी जय का फोन रिंग करने लगा। जय जो आद्या को सुकून से अपनी बाहों में लेके लेटा हुआ था वो एक बार फोन को बिना देखे साइलेंट कर देता है, लेकिन फोन वापस से बजा। फोन की रिंग से इरिटेट होकर जय ने फोन देख तो जय ने तुरंत फोन उठाया और अभी गुस्से में कुछ कहने को हुआ कि तभी उधर से पुलकित की रोती हुई आवाज, आओ भाई आप जल्दी आ जाओ यहाँ।